हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो यानी डे 4 जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बहुत अलग अलग और नए नए वाले कुछ फंक्शंस और सीखेंगे और अपनी उस लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे कई कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस भी कवर करेंगे फंक्शंस के अलावा, और देखेंगे कि एक्सेल्स का और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि एक्सेल जो है उसका इस्तेमाल क्या क्या है। तो उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो अगर यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे साइड में आपको एक डेटा दिखेगा, जिस डेटा के अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। ये 1 2 3 नंबरिंग चल रही है। यहाँ पे फर्स्ट नेम है एम्प्लॉयज़ के, यानी हमारी कंपनी में जो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए फर्स्ट नेम। एंड देन वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अगर हम डिपार्टमेंट को एक बार देखें, सेल्स डिपार्टमेंट हमारी कंपनी के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्सनल या फिर हम कहें एचआर डिपार्टमेंट, इस तरीके, और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट हमारी कंपनी के अंदर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने एम्प्लॉयज़ की, तो वो किस किस रीजन में काम करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ नॉर्थ रीजन में पोस्टेड हैं, कुछ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस तरीके से यहाँ पे कुछ रीजन्स आपको दिए हुए हैं। एंड देन उन सभी की आपको यहाँ पे सैलरी दे रखी है कि कौन किस पर्सन की सैलरी कितनी है। तो मैंने यहाँ पे 20 एम्प्लॉयज़ का डेटा लिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप देख पा रहे हैं तो यार यहाँ पे बहुत ही सुंदर से इसको फॉर्मेट किया गया है। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे इसमें कलर देना, इसको बोल्ड करना, ऊपर की लाइन बोल्ड करना, इसमें बॉर्डर्स क्रिएट करना, यानी जितने भी ये सारे फॉन्ट्स लगाना, फॉन्ट साइज इधर उधर करना, इसके ये जो इस फॉन्ट स्टाइल है इसको चेंज करना, ये सब फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। ठीक है, जो भी इसमें आप डेकोरेशन करते हो वो सारा पार्ट जब फॉर्मेटिंग का होता है। अब मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप इस राइट हैंड पे अगर आप होम टैब के अंदर देखेंगे, होम रिबन के अंदर ये क्लियर क्लियर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब आपको कुछ अगर क्लियर करना है, कुछ चीज़ इरेज करनी है, इरेज नहीं क्लियर करनी है, तो क्या क्या क्लियर कर सकते हैं, बोलते हैं क्लियर ऑल। तो सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा जिसको भी मुझे क्लियर करना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हो आप। आपने अपने इस डेटा को सेलेक्ट करना है पूरा, एंड देन वापस आओ क्लियर पे। अगर मैं एक बार क्लियर ऑल दबा दूँ तो देखें आप, यहाँ पे जितना भी डेटा था विद फॉर्मेटिंग सारा गायब हो गया है। वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड दबाता हूँ, सेलेक्ट अभी भी हो रखा है ये। वापस दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ, एक एक करके आप सारे खुद चेक करें। ठीक है, वन बाय वन हिट एंड ट्रायल करके, भाई किस ऑप्शन से क्या हो रहा है, किस ऑप्शन से क्या हो रहा है। क्लियर फॉर्मेट्स, अगर मैं एक फॉर्मेट क्लियर करता हूँ यहाँ पे, तो देखें आप क्या हुआ यहाँ पे कि आपका जो फॉर्मेट था वो क्लियर हो गया, कंटेंट वही का वहीं पड़ा हुआ वैसे का वैसे ही। दूसरा, कंट्रोल जेड से पहले से वापस कर लेते हैं। तीसरा, इसमें जो ऑप्शन है क्लियर कंटेंट, इसको क्लिक करके देखता हूँ तो इसके अंदर का जो कंटेंट था इस बार वो पूरा क्लियर हो गया है। फॉर्मेट आपके पास वैसा का वैसा ही पड़ा है, आप इसमें कुछ और डेटा भी यहाँ पे फीड कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर लेते हैं वापस के लिए। एंड उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कमेंट। अब ये कमेंट क्लियर करने के लिए है, तो इसके लिए पहले आपके इसमें कमेंट होने चाहिए। अभी कमेंट होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे किसी पर्सन को ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये भाई साहब है, और मुझे इसके ऊपर कमेंट लिखना है कुछ, या तो मैं साइड में कहीं लिखूंगा, लेकिन मुझे इसी के ऊपर कुछ कमेंट लिखना है कि इन भाई साहब, मान लो इन्होंने ये जब से ज्वाइन किया इन्होंने अपना आधार पैन कार्ड अभी हमारी कंपनी में जमा नहीं करवाया, मुझे इन पे डाउट हो रहा है कि ये पता नहीं किस तरीके के पर्सन है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास एक इंसर्ट बॉक्स आ गया है। इस पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पेंडिंग है। कहीं बाहर क्लिक कर दो तो आप देख पा रहे हैं इन पर्सन के आगे यहाँ पे रेड कलर कॉर्नर रेड कलर से हो गया है। और जैसे आप इसके ऊपर आते हैं घूम फिर के जहाँ से भी, तो ये ऐसे ब्लैंक होता है यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप किसी के ऊपर भी कमेंट लगा सकते हैं। अब आपको ये हटाना है तो क्या करेंगे, डेटा जितना भी सेलेक्ट करो ताकि वो उसमें कवर हो जाए। मैंने पूरा कर लेता हूँ, क्लियर पे जाएंगे, क्लियर कमेंट, तो वहां से वो कमेंट जो है वो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप कई सारी चीजें यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। लास्ट का ऑप्शन भी मैं बताते हुए चलूंगा, क्लियर हाइपरलिंक। अगर आपके इसमें किसी में भी हाइपरलिंक लगी है तो आप उसे कैसे क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये व्हाट इज हाइपरलिंक। तो अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको कई सारी हाइपर लिंक्स दिखती है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो अगले पेज पे चले जाते हैं, फिर किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो अगले किसी पेज पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं इसको भी थोड़ा वैसे ही हाइपर लिंक से कनेक्ट करना चाहता हूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिंक बन जाए इनके ऊपर, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो एक सॉन्ग प्ले हो जाए, या फिर मैं अगर क्लिक करूँ तो कुछ दूसरी फाइल खुल जाए। ठीक है, कुछ भी एनीथिंग। या फिर सभी के ऊपर मैंने लिंक लगा दी इनकी फोटोज की, मतलब मैं इनकी इन पे क्लिक करूँ तो इनकी फोटोज खुल जाए, इन पे क्लिक करूँ तो इनकी फोटोज ओपन हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो मैं एक लिंक लगा के आपको दिखाता हूँ। तो आपको लिंक इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको एक लिंक का ऑप्शन दिख रहा है साइड में, आपके एक्सेल पे हो सकता है ये हाइपर लिंक के नाम से दिख रहा हो, ठीक है। मेरे पास ये 2016 वाला एक्सेल है, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आप नीचे कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि क्या चीज़ आपके में नहीं है, क्या है, मैं उसको वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक देखते हैं कई सारी फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। करंट फोल्डर के अंदर कई सारी फाइलें, आप ब्राउज करके कहीं भी अपनी सी ड्राइव, डी ड्राइव, किसी भी डेटा को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है यहाँ पे पीएनजी फॉर्म में, लोगो, लर्निंग बैच का लोगो है। तो इसको यहाँ से क्लिक करके ओके करके, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिंक बन गया एक। जैसे इसके ऊपर आओगे, क्लिक करो, तो यहाँ पे हमारा ये लोगो खुल गया लर्निंग बैच का, ठीक है। इसे कट कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे एक आपने लिंक लगा दिया। आप किसी भी के भी ऊपर लिंक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हटाना के लिए क्या करोगे भाई, सबसे पहले सेलेक्ट कर लो, वापस होम वाले के अंदर क्लियर, नीचे लिखा है क्लियर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक आपने क्लियर कर देनी है यहाँ से, क्लियर हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक्स क्लियर हो चुकी है, लेकिन इसकी ना फॉर्मेटिंग बिगड़ गई। फॉर्मेटिंग मतलब सारे देखो ब्लैक कलर से हैं, और ये जो है थोड़ा हल्का लाइट पिंक हो गया, कुछ ऐसा हो गया, डल पिंक हो गया ये। तो इसको वापस कैसे करें, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे ये ऊपर एक नाम है बीना, इसको कॉपी करके, मतलब इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग हो रखी है, ये जो लाइट कलर है इसकी ग्रीन का, उसको कॉपी करता हूँ। लेकिन मुझे नॉर्मल कॉपी नहीं करनी, मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर जो फॉर्मेट है उसको कॉपी करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट पेंटर, इसको क्लिक करो, और जहाँ पे भी पेस्ट मारना चाहते हो, मैं इसके ऊपर पेस्ट मारना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पेस्ट मार दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने गलती कर दी। क्यों गलती कर दी, क्योंकि एक डार्क लाइट ऐसे कॉम्बिनेशन में ये कलर्स चल रहे थे, ये जो फॉर्मेटिंग थी इस तरीके से की गई हुई थी। मतलब एक रो में तो आपने डार्क कलर कर रखा था, एक में लाइट कर रखा था। तो अब मैंने इस वाले का फॉर्मेट कॉपी करके पेस्ट मार दिया है, जबकि मुझे इसका कर लेना चाहिए था, या फिर इसका कर लेना चाहिए था। तो मैं इससे फिर से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ, बिल्कुल सही हो गया है, ठीक। आप चाहो अपना खुद का फॉर्मेट देना चाहते हो, तो एक काम कर लेते हैं, मैं सारा फॉर्मेट यहाँ से हटा देता हूँ, साफ। तो मैं इसको नॉर्मली फॉर्मेट कर लेता हूँ, जैसे हम अभी तक फॉर्मेट करते हुए आए। मैं यहाँ से बॉर्डर ले लेता हूँ, और इन सबको क्या कर लेता हूँ, मिडिल में कर लेता हूँ, सेंटर में, और बस मुझे इतना ही करना है, ठीक है। बाकी डेटा आपको समझ में आ गया, डेटा के अंदर क्या है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे काउंट ब्लैंक। अच्छा, हमने इसके ऊपर कोई कलर वलर नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, कलर बाद में देख लेंगे, अभी हम बिना कलर के देख लेते हैं। तो काउंटा ब्लैंक लेकर यहाँ पे मैं फंक्शन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इक्वल्स टू काउंट का फंक्शन, देखो यहाँ पे काउंट से रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शन आ गए हैं। तो काउंट का मतलब क्या है, आप साइड में पढ़ भी सकते हो कि काउंट क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर, यानी उन सेल को काउंट करके बताएगा जिनमें नंबर है, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको पिक कर लिया, टैब बटन दबाया, अभी बोलता है वैल्यू 1, वैल्यू 2, तो मुझे अलग अलग भी ले सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो रेंज के फॉर्म में भी ले सकता हूँ। तो अगर मैंने ये रेंज ले ली और बंद करा और एंटर मारा, तो ये बता रहा है 20, यानी जो आपने रेंज सेलेक्ट करी है इसके अंदर कितने नंबर्स आए हैं, 20 नंबर्स आए हैं। मतलब काउंट क्या कर रहा है, कि काउंट क्या कर पा रहा है कि जिन सेल्स के ऊपर नंबर है उन्हीं को काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी को ABC लिख दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ABC लिख दिया, इस वाले सेल के अंदर ABC लिख दिया, तो यहाँ पे 19 दिखा रहा है, ठीक है। अगर डबल क्लिक करके देखें, इस पूरी लिस्ट के अंदर इसने 19 काउंट करा, मतलब ये सिर्फ नंबर को काउंट करने के लिए काउंट का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। वापस मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। काउंटा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, काउंटा को भी देख लेते हैं फटाफट से। इक्वल्स टू काउंटा, ये नीचे है, बोलता है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, जो खाली नहीं है उनको गिनेगा, जो खाली नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, ब्रैकेट ऑन करा, इसको पूरा सेलेक्ट करा, एंड ब्रैकेट बंद करके एंटर, तो इसने 20 बताया। मतलब अगर ये खाली होता, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता, तो ये यहाँ पे 18 काउंट करके दे रहा है, ठीक। मान लो इसमें ABC होता तो भी ये काउंट करके दे रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है कि काउंटा का मतलब क्या था, कि जो खाली नहीं है उनको गिनेगा, समझ रहे हो, जो खाली नहीं है उनको गिनेगा। तो यहाँ पे तो कोई भी खाली नहीं है, इसने सारे ही गिन लिए, इसने नंबर भी ले लिया, इसने अल्फाबेट्स भी ले लिए, 20 ले लिया, लेकिन ऊपर वाले ने सिर्फ नंबर ही काउंट करके रखे हुए हैं। समझ रहे हैं। काउंट ब्लैंक में क्या होगा, तो भाई ये सिर्फ ब्लैंक वाले सेल को काउंट करेगा जिनमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल इसे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे काउंट ब्लैंक का फंक्शन लगाता हूँ, और पढ़ भी सकते हो आप, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो रेंज ले लेते हैं अपनी ये वाली, तो अब सी बात है, 2 सेल खाली हैं, शायद आंसर 2 ही आना चाहिए यहाँ पे। तो ये बता रहा है दो सेल जो है वो खाली हैं, तो तीनों का पर्पस अलग अलग था,
आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेटा एनालिसिस के वक्त, वो आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको 3 फंक्शन सिखाए, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर। ये जो कुछ यहाँ पे मैंने सवाल रखे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं कि इस डेटा से मुझे ये क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं किन फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन तीनों को यहाँ से हटा देते हैं और अपनी लिस्ट के अंदर काउंटा और काउंट ब्लैंक जो है ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी लिस्ट थी, अगर आपको याद हो हमने इतने फंक्शंस अभी तक कवर कर लिए हैं, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक। इन तीनों को मैं यहाँ से कट करके कंट्रोल एक्स यहाँ पे एंटर पेस्ट मार देता हूँ, तो ये इस लिस्ट में जुड़ गए। ठीक है, अभी आपको ये नीचे वाले फंक्शंस भी मैं आज ही बताने वाला हूँ, डू नॉट वरी। तो इसको यहाँ से पहले हटा देते हैं और यहाँ पे क्या नंबर था अब मुझे याद भी नहीं है क्या नंबर था, अपने हाथ से डाल देते हैं। यहाँ डाल देते हैं, एक काम कर लेते हैं 9750 और नीचे भी डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 11,244 रुपये। ठीक है, ये सब सैलरीज है। तो पहला देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है टोटल। वैसे तो यहाँ पे 1 2 3 4 20 लिखा हुआ है कि 20 एम्प्लॉयज आर देयर, बट फंक्शन से कैसे पता कर सकते हो आप। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे काउंट का फंक्शन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि काउंट अगर मैं मान लूँ काउंट का फंक्शन लगा के इस वाली रेंज को ले लूँ तो काउंट वाला फंक्शन तो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, वो काम बनेगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो मैं काउंटा यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं करूँ काउंट लेकर इसको रेंज को ले लूँ, इससे भी मुझे पता लग जाएगा 20 लोग हैं। ठीक है, तो एक बार मैं काउंटा ही ले लेता हूँ, इसके लिए काउंटा फंक्शन ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो हमें जो खाली सेल नहीं है उनको गिन के देगा। तो ठीक है, मैं इन लोगों के नामों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरी रेंज B2 से B21, ब्रैकेट कर लेते हैं क्लोज। क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, फिर से कर लेते हैं, ये लो, और ब्रैकेट बंद करा, एंटर मारा। 20 लोग आर देयर, मतलब कंपनी के अंदर 20 लोग हैं, दैट्स इट। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेल डिपार्टमेंट, आपसे पूछ रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है भाई, तो अब मुझे मतलब काउंट करना है सेल वालों को। ठीक है, तो मेरे पास एक नया फंक्शन आएगा काउंट इफ, क्योंकि कंडीशन आ गई ना, काउंट करो सिर्फ और सिर्फ सेल वाले लोगों को। तो मैं काउंट इफ का फंक्शन टैब लगा के ले लेता हूँ। पूछता है रेंज, तो मुझे मेरी रेंज ये रही, इसमें से मुझे सेल वाले पिक करने हैं। रेंज के बाद कॉमा, बोलता है क्राइटेरिया, क्या पिक करना है आपको, तो आपको सेल्स वाले पिक करने हैं। याद रखना सेल्स जब स्पेलिंग आप टाइप करोगे तो कोशिश करो सेम वही स्पेलिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग आप गलत ना करें, SALES एंड दिस। तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एक बार चेक कर ले, सेल वाला 1 2 3, बिल्कुल 3 ही थे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन वेस्ट रीजन, वेस्ट रीजन में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो वेस्ट रीजन में कितने लोग काम कर रहे हैं भाई, वेस्ट रीजन में, तो वही सेम दोबारा काउंट इफ फंक्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, काउंट इफ, और रेंज हमारी ये रहेगी, और इसमें ये वेस्ट वाले लोगों को मांग रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा में वेस्ट हम लिख देते हैं एज इट इज, एंड देन ब्रैकेट बंद करा, एंटर मारा, 3 लोग हैं वेस्ट में। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 वेस्ट 2 वेस्ट और एक 3 वेस्ट, बिल्कुल सही आया है रिजल्ट। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ सेल्स वर्किंग इन नॉर्थ रीजन, मतलब सेल वाले जो नॉर्थ में उनको बताओ, सेल वाला हो और साथ ही साथ नॉर्थ में हो, वो हमें कितने लोग हैं यहाँ पे काउंट करके बताना है, काउंट करना है। तो इक्वल्स टू, इस बार आपके लिए नया फंक्शन आएगा काउंट इफ, ये IFS लिखा ना, काउंट इफ, इसको इस्तेमाल करेंगे आप। इसको काउंट इफ को क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि काउंट इफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेंज है और एक क्राइटेरिया है, मतलब एक ही रेंज और एक क्राइटेरिया। अब हमें 2 रेंज, हमें क्या चाहिए, 2 रेंज चाहिए भाई, सेल के अंदर नॉर्थ वाले, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे काउंट इफ्स वाला फंक्शन यूज करना होगा। अब यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया 1, अब देखो यहाँ डॉट 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 पीछे दिख रहा होगा आपको, तो क्राइटेरिया 1 आपका क्या है, क्राइटेरिया रेंज, सॉरी क्राइटेरिया रेंज, मतलब आप इसमें से चुनेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज के बाद क्राइटेरिया 1, इसमें से आप चुनेंगे सेल्स। ठीक है, फिर कॉमा आपका क्राइटेरिया 2 क्या है, तो क्राइटेरिया 2 ये है, क्राइटेरिया रेंज 2, सॉरी क्राइटेरिया रेंज ये है दूसरी, कॉमा इसका क्राइटेरिया 2 क्या है, पढ़ो इसे आराम से, पहले यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा में लगाओ, क्या था आपका, नॉर्थ, तो नॉर्थ वाले का निकालना है यहाँ पे, एंड ब्रैकेट बंद। हालांकि ये भी और भी हमें ऑप्शन दे रहा है, क्राइटेरिया रेंज 3 4 5, जितने भी आप कंडीशन है आप सारी काउंट इफ से यहाँ पे काउंट कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना ही करना है,
ब्रैकेट करा बंद, एंटर मारूंगा। 2 लोग हैं ऐसे जो सेल्स नॉर्थ में कर रहे हैं, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में है नॉर्थ रीजन के अंदर। तो एक तो ये दिख रहा है मुझे, ये वाला सेल्स नॉर्थ, सेल ईस्ट है ये तो, और एक सेल नॉर्थ। ठीक है, 2 लोग थे, समझ में आई चीज़ें। तो आप डबल क्लिक करके किसी भी फंक्शन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये कलरफुल आपको दिखाता है, ब्लू कलर ये वाली रेंज को मेंशन कर रहा है, रेड कलर इस वाली रेंज को मेंशन कर रहा है। ठीक है, बाहर आने के लिए आप एस्केप दबाएंगे सीधा। अगला, टोटल सैलरी पेड बाय कंपनी, कंपनी ने कितना सैलरी पे करा है, मतलब ये अलग अलग लोगों को जो सैलरी पे करा है इनका टोटल मांग रहा है। सिंपल सी बात है, तो इक्वल्स टू, मैं तो सिंपल फंक्शन लूंगा सम, एंड इनका कर दूंगा यहाँ पे टोटल, ब्रैकेट बंद, एंटर मारा, तो ये इन सबका टोटल आ गया है, इतनी सैलरी कंपनी ने पेड किया है। अगला, टोटल सैलरी पेड इन नॉर्थ रीजन, मतलब नॉर्थ वालों को कितनी सैलरी पे करी है। तो मैं यहाँ पे सम इफ का फंक्शन लगाऊंगा, सम इफ कंडीशन आ रही है, टोटल तो करना है लेकिन कंडीशन के साथ। तो रेंज इसमें से, ठीक है आगे पढ़ो क्या है, रेंज ले लिया, क्राइटेरिया किसको पिक करना है, नॉर्थ को पिक करना है, इन्वर्टेड कोमा में रखना नॉर्थ, और सम रेंज जिसमें से आपको सम लेना है, कॉमा लगाया, सम किस में से लेना है, इसमें से। ठीक है, इस फंक्शन को समझना, रेंज इसमें से नॉर्थ वाले का सम आ जाए, दैट्स इट। ब्रैकेट करना है बंद, मारूंगा एंटर, तो ये आ जाएगा 153,294। समझ रहे, नॉर्थ नॉर्थ वालों का टोटल आया, जैसे एक नॉर्थ ये रहा, एक नॉर्थ ये रहा, एक नॉर्थ ये रहा। तो आप अलग अलग भी पिक कर सकते थे, लेकिन लंबी लिस्ट होती है तो कैसे करते हैं, यहाँ तो 20 ही लोग हैं, तो फंक्शन वहाँ पे काम करेगा। एक और देख लेते हैं, टोटल सैलरी ऑफ मार्केट डिपार्टमेंट इन नॉर्थ। समझना मेरी बात, इस बार ये बोल रहा है इसमें से मार्केट और साथ ही साथ नॉर्थ, ठीक है, उन लोगों की यहाँ पे सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है। तो सम इफ के अंदर क्या था कि दो ही वो थी, क्या थी, एक ही रेंज थी। अब यहाँ पे सम इफ्स का फंक्शन आप लगाएंगे, सम इफ्स जैसे आपने काउंट इफ्स लगाया था, तो बोलता है सम रेंज क्राइटेरिया 1 एंड डॉट डॉट डॉट, तो लगा ही हुआ है, मतलब आप कितनी भी रेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो सम रेंज क्या है आपका, सम रेंज तो मेरा ये है, मुझे इसमें से सम चाहिए, कॉमा जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे लिखेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज पहली क्राइटेरिया है, जिसमें से मेरा क्राइटेरिया पहला होगा मार्केट, तो मैंने मार्केट वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही चूज करूंगा। बोलता है अगली रेंज क्या है आपकी, ये मेरी अगली रेंज है, और कॉमा, और इसमें से मुझे नॉर्थ चाहिए, वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखूंगा मैं, और ब्रैकेट बंद करके एंटर मारूंगा, तो बताएगा कि मार्केट वाले नॉर्थ में जो काम कर रहे हैं उनकी जो टोटल सैलरी है 28,700 है। समझे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अभी कौन कौन से यहाँ पे फंक्शंस लगाए, काउंट इफ लगाया, काउंट इनमें से तो कोई भी लगा सकते हो ना, अब मैंने काउंट करने के लिए डिपेंड करता है कि आपके पास सेल फिल है या नहीं है, ये 3 अलग चीज़ थी। उसके बाद काउंट इफ और काउंट इफ सीखा, सम हम पहले ही सीख चुके हैं, इसे मैं हटा देता हूँ, ये नॉर्मल सम के लिए होता है, और सम इफ और सम इफ्स सीखा, समझ रहे। तो हमारे पास ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस, 4 नहीं 3 ऊपर और 4 नीचे, 7 फंक्शंस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ठीक, आगे भी और इस्तेमाल होगा इनका, डो नॉट वरी, तो उसमें भी हम देखेंगे कि किस किस तरीके से आप ये सब काम करेंगे। तो इससे एक आइडिया लग गया, आज आपको ओवरव्यू मिल गया कि अच्छा ये सब काम भी हो सकता है। समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देख लें और अच्छे से ग्रिप बनेगी, नहीं तो और कोई दिक्कत है, डाउट्स है, नीचे आप कमेंट्स करें बड़े आराम से। एक चीज़ और बताऊंगा जाते जाते, मैं इसको ना टेबल फॉर्मेट देना चाहता हूँ, मतलब इसको ऑटोमेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ जाऊँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, टेबल पे क्लिक करूँगा, बोलता है माई टेबल एज हेडर, मेरी टेबल का कोई हेडर है, हाँ मेरी टेबल का हेडर है, यहाँ पे ये वाली हेडर है, अगर नहीं हो तो इसको हटा दो। अदरवाइज मुझे अपनी टेबल पर अगर मैंने कोई हेडिंग लगा रखी है तो मुझे हेडिंग देनी है, उसको हेडिंग में कन्वर्ट करनी है, हाँ है करनी है, ओके, वो अपने आप हेडिंग बन गई। अब आप साथ में देख रहे होंगे एक एरो और निकल कर आ गया, इसको थोड़ा ऑटो वेट कर देता हूँ, इसकी ऑटो एडजस्ट कर देते हैं डबल क्लिक करके, ठीक है ये डबल क्लिक करके कर दिया। अब यहाँ पे आप सभी में देख रहे हैं एरो निकल कर आ रहा है, ये इसका मतलब क्या है, ये आपके काम को और आसान करता है। ये फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्टर कैसे, तो फिल्टर मतलब जैसे कि अगर आपको ये देखना था, ये वाला टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेल्स वर्किंग इन नॉर्थ रीजन, मतलब सेल्स वाले जो लोग हैं नॉर्थ में कितने लोग हैं, तो पहले यहाँ से आप क्लिक करें, तो अभी सारे लोग सेलेक्ट हो रखे हैं, मुझे यहाँ से सेल्स वाले, इसको पहले यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे एंड सिर्फ सेल्स वाले पे क्लिक करें, तो यहाँ से सेल वाले छटके आ गए, है ना। और मुझे यहाँ से सेल्स कौन से चाहिए थे, नॉर्थ वाले चाहिए थे, वैसे तो मुझे नॉर्थ 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से नॉर्थ नॉर्थ वाले। तो मुझे दिख पा रहा है कि अच्छा सेल्स में नॉर्थ में कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं, राजा और पूनम, समझ रहे। अब यहाँ से फिर दोबारा इसे ओपन कर लो, सारे सेलेक्ट ले लो, और इसको भी सारे सेलेक्ट ले लो वापस, इनके फिल्टर को हटा रहा हूँ मैं, तो सारे 20 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं।
तो आप ऐसे भी करके कर सकते हो, और वहाँ पे मैंने फंक्शन के थ्रू आपको करके दिखाया, तो ये ईजिली हो गया। ठीक, इसकी आप फॉर्मेटिंग बदलना चाहते हो, पूरे को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट एज टेबल दिखेगा, इसमें से आप कोई भी यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं इसी को छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो आज हमने कई सारे फंक्शंस सीखे हैं, काफ़ी अच्छे फंक्शन सीखे हैं। अगली क्लास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर दिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास दिखेगी। इन सीरीज़ को मिस मत करना, अच्छे से देख लेना, सबको बताओ कि ये सीरीज़ देख लो एक बार, फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है प्लीज़ 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 नीचे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करें, और लाइक कर दो चैनल को तो क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, जो भी है आप अच्छे से जानते हो, जो भी करना है फटाफट कर देना। ठीक, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।